शीतल अपनी 20 साल की बेटी सुनैना को अपने साथ पहली बार गांव लेकर आई थी और वो अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश थी। लेकिन सुनैना के साथ ऐसा नहीं था। उसे गांव में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। आकर अपनी नानी से मिलो। हाँ बेटी, 20 सालों में तुझे पहली बार देख रही हूँ। आजा यहाँ मेरे पास तो बैठ। तेरी माँ तो कभी तुझे यहाँ लाती ही नहीं। अपनी नानी की ये बात सुनकर सुनैना गुस्से में कहती है, वही तो, जब आज तक नहीं लाई तो अब क्यों ले आई? मेरे कॉलेज का कितना नुकसान होगा और यहाँ तो कितने मच्छर भी हैं। इतना कहकर सुनैना गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। उफ, ये सुनैना भी ना, माँ आप उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल तेरे जैसी है। तू भी मुझसे ऐसे ही लड़ती थी। मुझे तो आदत है। खैर तू जाकर हाथ मुंह धुल ले बेटा, मैं तुम दोनों का खाना तैयार करती हूँ। शीतल अपनी माँ की बात मानकर खुद भी हाथ मुंह धोने चली जाती है। लेकिन इतने समय बाद गांव लौटने की वजह से उसे भी थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। वो तो अपनी माँ के इतना कहने पर इस बार उसे आना ही पड़ा था। रात में खाने के टाइम पर, अरे सुनैना मेरी बच्ची, खाना कैसा लगा तुझे? ठीक है नानी, लेकिन यहाँ पिज्जा बर्गर नहीं मिलता क्या? नहीं, यहाँ सिर्फ यही मिलेगा। कहो तो कल मैं तुम्हारे लिए खास इमली और टमाटर वाली चटनी बनाऊंगी। अच्छा, वही जो आप शहर भेजती थी, वो तो मुझे बहुत पसंद है नानी। ठीक है, बना दूंगी बेटा। वैसे माँ, हम यहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं? मैंने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली है सुनैना। क्या, पूरे 1 हफ्ते? लेकिन यहाँ तो फोन में नेटवर्क भी नहीं है। मुझे मेरा फेवरेट सीरियल देखे बिना नींद भी नहीं आएगी। अब 1 हफ्ते सीरियल मत देखो सुनैना, और मुझे तो लग रहा है कि मुझे यहाँ बहुत सालों बाद अच्छी नींद आने वाली है। अच्छा, इतने सालों से शहर में इतने अच्छे बिस्तर पर लेट कर भी आपको रोज डरावने सपने आते थे, तो आज यहाँ गांव की खटिया पर आपको कैसे अच्छी नींद आएगी? सुनैना की ये बात सुनकर शीतल उसे गुस्से में घूरती है और ये देखकर सुनैना चुप हो जाती है। ऐसा माहौल देखकर सुनैना की नानी बात बदलते हुए कहती हैं, अरे सुनैना बेटा, सीरियल छोड़, आज तू अपनी नानी की कहानियां सुनकर सोना। बता तुझे किस तरह की कहानियां पसंद है? नानी, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो कहानियां सुनूंगी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अरे बेटा, मेरी कहानियां बड़ों को भी पसंद आती हैं। एक बार सुनकर तो देखो, पसंद ना आए तो कहना। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर तो आप मुझे कोई डरावनी कहानी सुनाइए नानी। हैं? तो फिर ठीक है, सिर्फ डरावनी कहानी ही नहीं, चलो आज मैं तुम्हें इसी गांव का सच्चा डरावना किस्सा सुनाती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सब जानती हूँ नानी। दुनिया की सारी डरावनी कहानियां ऐसे ही शुरू होती हैं कि वो सच्चा किस्सा है, सच्ची घटना पर आधारित है। अब वो तो तुझ पर है बेटी कि तू इसे किस्सा माने या कहानी, लेकिन मैं अभी कह देती हूँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बल्कि किस्सा है, वो भी नरक के रास्ते का। ऐसा रास्ता जो हमारे गांव में ही मौजूद है। यही गांव। क्या, अपने गांव में? सुनैना की नानी उसकी बात का जवाब देती इससे पहले सुनैना का ध्यान अपनी माँ की तरफ जाता है। जैसे ही नानी ने सुनैना को ये कहानी सुनानी शुरू की थी, शीतल को अजीब सी बेचैनी होने लगती है। मेरा खाना हो गया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और माँ, सुनैना को कोई भी उल्टी सीधी कहानी मत सुनाना, बेवजह डर जाएगी। और इतना कहकर शीतल अंदर चली जाती है। अपनी माँ को अजीब बर्ताव करते हुए देखकर सुनैना कहती है, ये माँ को क्या हो गया नानी, इतना अजीब बर्ताव क्यों करने लगी? अरे सुनैना, तेरी माँ भी उस नरक के रास्ते से बहुत डरती थी, बस इसीलिए। अच्छा, आखिर है क्या ये नरक का रास्ता नानी? हाँ, तो ये जो रास्ता है ना, ये। अरे नहीं नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। तू एक काम कर, लाइट्स बंद कर दे और वो ड्रॉर में मोमबत्ती पड़ी है वो ले आ। अच्छा ठीक है, अभी लाती हूँ। नानी के कहने पर सुनैना घर की सभी लाइट्स ऑफ कर देती है। उसके अलावा वो डाइनिंग टेबल पर मोमबत्ती जला देती है। पूरा सेटअप होने के बाद नानी सुनैना को धीमी आवाज में बताना शुरू करती हैं, हाँ तो ये नरक का रास्ता अपने गांव में जंगल को जाने वाली एक कच्ची सड़क है। जैसे ही नानी कहानी सुनाना शुरू करती है, सामने रखी मोमबत्ती की लौ कांपने लगती है। माहौल अपने आप ही ठंडा होने लगता है। इस गांव के जंगल में जाने को 2 रास्ते हैं। एक तो वो जिससे लकड़हारे लकड़ी काटने जाते हैं, मगर एक ऐसा रास्ता है जिससे कभी कोई नहीं गुजरता। कहते हैं वो रास्ता हमें हमारी मौत तक ले जा सकता है। क्या? हाँ बेटी, अगर कोई गलती से उस रास्ते पर गया
और उसे कोई बूढ़ा आदमी दिखा तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसकी मौत तय है। वो बूढ़ा आदमी आत्मा होती है जो झांसा देकर तुम्हें मौत के घाट उतार सकती है। एक बार कोई उस बूढ़े आदमी को देख ले तो वो बच नहीं सकता। अगर तुम घर भी जाओगी तो भी वो तुम्हें हर तरफ दिखेगा। और फिर एक दिन। नानी कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती है और इस बीच सुनैना के दिल की धड़कनें तेज होने लगती है। सन्नाटे की वजह से वो साफ साफ कमरे में सुनाई दे रही थी। इस पर ध्यान न देने के लिए सुनैना अपनी नानी से कहती है, फिर एक दिन क्या? एक दिन वो आदमी, वो छलावा तुम्हारे कमरे तक आ जाता है, तुम्हें अपने साथ नरक के रास्ते पर ले जाने के लिए। नानी के इतना कहते ही हर तरफ सन्नाटा फैल जाता है। इतना सन्नाटा कि सुनैना को अपने कानों में सीटी जैसी आवाज सुनाई देने लगती है। इसे अनदेखा करके वो फिर से नानी से पूछती है, अच्छा तो क्या उसे रोकने का कोई तरीका नहीं? नहीं, मुमकिन ही नहीं। नानी ने इतना कहा ही था कि तभी अंदर से एक जोर की आवाज आती है, खटा। सुनैना अपनी नानी की तरफ देखती है और पूछने लगती है, ये आवाज कहाँ से आई नानी? मगर नानी सुनैना की बात का बिना कोई जवाब दिए ही धीरे धीरे उठने लगती हैं। वो ना तो घबराई हुई लग रही थी और ना ही हैरान। धीमे से कुर्सी से उठकर वो रसोई की तरफ जाने लगती हैं। सुनैना उन्हें जाते हुए ध्यान से देख रही थी। जैसे ही नानी रसोई का दरवाजा खोलती हैं और वहां की लाइट्स ऑन करती हैं। सुनैना ये सब हॉल से देख सकती थी क्योंकि रसोई हॉल के एकदम सामने ही थी और सुनैना से धीमी आवाज में कहती हैं, डरने की जरूरत नहीं है सुनैना, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाओ। क्या? और आप? नानी उसकी तरफ देखे बिना ही जवाब देती हैं, मैं भी यही हूं, तुम जाओ। इतना कहकर नानी अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। उनके जाते ही घर में अजीब सी ठंड फैल जाती है। अब सुनैना हॉल में अकेली खड़ी थी। इतने सन्नाटे में उसे घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगती है। जब वो दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की तरफ देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि वो सीधी नहीं बल्कि पीछे की तरफ चल रही थी। तभी अचानक से मोमबत्ती बुझ जाती है और रसोई की जल रही लाइट्स भी। ऐसा होने की वजह से सुनैना बुरी तरह डर जाती है। ये क्या? लाइट्स कैसे बुझ गई? लाइट चली गई क्या? अब पूरे घर में सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। सुनैना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और तभी उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये घर के बाहर किसी के चलने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि आवाज उसके इर्द गिर्द ही हो, कोई उसके बहुत पास चल रहा हो। डर के मारे सुनैना भागकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। पूरी रात उसे घर में किसी के चलने का एहसास होता है। एक बार के लिए तो उसे पूरा यकीन था कि किसी ने उसके कमरे का दरवाजा खोला हो और वहां दो लोग खड़े हों। अंधेरे में उनकी शक्ल साफ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन एक परछाई उसकी मां के जैसी थी और दूसरा कोई आदमी हो। किसी तरह सुनैना की आंख लग जाती है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो घर में अजीब सी खामोशी थी। सुनैना बाहर आती है, माँ, माँ, कहाँ हो? नानी? सुनैना हर तरफ देखती है। रसोई खाली थी और आंगन भी। तभी नानी बाहर से आ जाती हैं और सुनैना को परेशान देखकर बोलती हैं, मत ढूंढो उसे सुनैना। सुनैना पलटकर अपनी नानी की तरफ देखती है। मगर क्यों? माँ कहाँ है नानी? सुनैना, बात कुछ ऐसी है कि तेरी माँ ने बहुत साल पहले नरक के रास्ते पर उस बूढ़े आदमी को देख लिया था। ये सुनकर सुनैना के होश उड़ जाते हैं। बीती रात जो कहानी उसने सुनी थी, इस वक्त नानी उसके बारे में ही बात कर रही थी। ये आप क्या कह रही है? मगर वो तो सिर्फ कहानी थी ना? नहीं, मैंने कहा था वो कहानी नहीं थी। कल रात वो आदमी उसे लेने आया था। अब वो और नहीं छुप सकती थी, जैसे उसने पिछले इतने सालों से किया था। ये सुनकर सुनैना को याद आता है अपनी माँ का डर। कहानी की शुरुआत होते ही उनको पसीना आना और डाइनिंग टेबल से उठकर चले जाना। तो क्या इसलिए माँ गाँव नहीं आती थी? नानी हाँ में सिर हिला देती है। जो नरक का रास्ता देख ले वो देर से सही पर बच नहीं पाता। वो गांव छोड़कर चली गई थी, मगर वो आदमी फिर भी उसे रोज सपनों में डराता था। आखिर में वो समझ गई थी कि अब और भागने का कोई फायदा नहीं। वो तो बस तेरे बड़े होने का इंतजार कर रही थी। मतलब उन्हें पता था कि अगर वो यहाँ आई तो। एक बार फिर से नानी हाँ में सिर हिला देती है। बाहर जंगल की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर एक बूढ़े आदमी की परछाई धीरे धीरे दूर जाती दिखती है, शीतल के साथ।
और घर के अंदर माँ की आवाज अब कभी नहीं आती।